हाँ ये लाइव। डाउनलोड ऑप्शन किसको नहीं शो हो रहा? मैम मुझे नहीं आ रहा असल में खुल वो तो एक्सेल फाइल में खुल गया है ना सीएसवी में, लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा। बाकी सबके साथ भी यही है। शेयर एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन तो आ रहा है लेकिन। वन सेकेंड। जब मैंने देखें, मैं स्क्रीन शेयर की थी, तो वन सेकेंड, लेट मी डू दैट अगेन। सही, वन सेकेंड, तो टाइम लगेगा। ओके, अब ये देखें, यहाँ पे शो नहीं हो रहा आपको डाउनलोड आ? जी सर। मैम ट्राई करता हूँ। नहीं, इसको रिफ्रेश करें, और बाकी सब ने अभी तो डाउनलोड किया है। किस किस ने डाउनलोड कर लिया? यस मैम, हो गया। जी मैम, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया इसको। दैट्स गुड। तो जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज़ डाउनलोड करें, ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था।
ओके, सो जो टास्क जो है वो ये है कि आपने डाटा सेट को एक्सप्लोर करके अभी फ़िलहाल के लिए आप ये देखें कि क्या इंसाइट्स निकल सकती हैं। ठीक है। तो अभी मैं मतलब आपको खुद से कोई नहीं दे रही हाइपोथेसिस, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि आपने डाटा सेट देखा। ठीक है, मतलब कि उसने उन्होंने कोई कंपटीशन में भी इस तरह ही था कि उन्होंने डाटा सेट दिया हुआ है आपको, CSV फाइल है। लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन। चलो देखें, हमारे पास ये CSV फाइल है। ठीक है, इसमें उन्होंने सारे जितने भी रिस्पॉन्सेज थे क्वेश्चन 2 के, क्वेश्चन 3 4, और इसमें अब आप ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन 6 के साथ 1 2 3 4 इस तरह से भी लिखा हुआ है, बिकॉज इनकी मल्टीपल ऑप्शंस थी और वो मल्टीपल ऑप्शंस को चूज कर सकते थे। ठीक है, तो मतलब एक कुछ ऐसे MCQs होते हैं ना जिनमें एक से ज़्यादा चॉइसेस को आप फिल कर सकते हो। ठीक है, तो अगर 5 6 ऑप्शन है तो हो सकता है हर एक ने कोई 3 4 ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लिया उसी सेम क्वेश्चन में। तो इसलिए उन केसेस में क्वेश्चन 6 में जैसे मल्टीपल चॉइसेस सिलेक्ट कर सकते थे, तो उन्होंने अब सारी चॉइसेस जितनी भी थी ना उसकी क्वेश्चन 6 की, यानी टोटल थी आ, ये कोई 12 चॉइसेस थी क्वेश्चन 6 में। सो क्वेश्चन 6 की 12 चॉइसेस को उसने अलग अलग कॉलम में बना के शो किया है कि किस किस ने, अब कहीं पे जो ब्लैंक स्पेसेस है इसका मतलब है कि उन पार्टिसिपेंट्स ने मल्टीपल चॉइस में करते हुए कि एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते थे, उन्होंने EDX को चूज़ नहीं किया होगा। ठीक है, तो कुछ ने कैगलन को चूज़ किया, साथ डाटा कम को किया होगा, यूडासिटी को या udemy को। ठीक है, क्वेश्चन के उन आंसर्स को देते हुए। सो इस तरह से आपको सारे जितने भी क्वेश्चन हैं या जिनमें मल्टीपल सिलेक्शन अलाउ थी उनके रिस्पेक्टिव सारी ऑप्शंस के कॉलम्स मिल रहे हैं। ठीक, अब दूसरा है वो यहाँ पे क्या है, सप्लीमेंट्री डाटा, जो कि हेल्पफुल होता है बहुत ज़्यादा। कभी भी अपने डाटा पे काम करना है सो उसके साथ जो एडिट इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, ताकि आप डाटा को अंडरस्टैंड कर सकें। जब तक आपको डाटा की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी, ठीक है, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि आप उसको मतलब उसमें से कुछ इंसाइट्स निकाल सकें। तो ये बेसिकली उसने जो क्वेश्चनर था ना, जो उसने अपने यूज़र से फिल करवाया था, वो उसने यहाँ पे सारी आंसर चॉइसेस के साथ वो क्वेश्चन हमें दे दिया। ठीक, कि उसने व्हाट इज योर एज पूछा हुआ था ईयर्स में। ठीक है, और फिर लिस्ट ऑफ वैल्यूज दी हुई थी। ठीक, इस तरह से मतलब वो ये ओपन एंडेड था। ठीक है, इसमें सब चॉइसेस नहीं दी हुई थी, हर कोई अपनी अपनी एज एंटर कर सकता था। अ, सिर्फ साल बताने थे, राइट। और व्हाट इज योर जेंडर, ठीक है, उसमें भी उसने मल्टीपल ऑप्शन थी टू सेलेक्ट वन। और इस तरह से ये सारी जो है ये सारे जो है हमारे पास क्वेश्चन थे। ठीक है, और उनके रिस्पेक्टिव ऑप्शंस थे। तो एक दफ़ा सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आप यहाँ पे क्वेश्चनर पे आएँ और इनको एक दफ़ा गो थ्रू करें कि कौन कौन से क्वेश्चंस गिवन थे और उनकी क्या क्या ऑप्शंस थी रिस्पेक्टिव। ठीक है, क्वेश्चंस क्या थे। ठीक, उस इन बेसिस पे अगर मैं ये डाटा सेट आपको दिया है, तो आप क्या क्या इंसाइट्स पॉसिबली निकाल सकते हैं, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। सो सर शहजाद, मतलब आपने इसको एक्सप्लोर किया है ऊपर ऊपर से, अगर तो आपको क्या लगता है कि मैं इसमें क्या क्या इंसाइट्स निकाल सकती हूँ। मतलब कि कोई क्वेश्चन माइंड में आते हैं ना कि इससे मैं ये प्लॉट करवा सकता हूँ, या मैं लाइक ये मतलब जैसे अब मैं टाइटैनिक का अगर बात करूँ, तो उसमें एक सर्वाइवल का कॉलम था, एक जेंडर का कॉलम था। ठीक है, एक P क्लास का कॉलम था। तो मुझे वहाँ से डाटा सेट से देखे ये आइडिया होता है कि मैं जेंडर वाइज, या एज का कॉलम था तो एज वाइज सर्वाइवल रेट निकाल सकती हूँ कि मैं एज का और सर्वाइवल का मतलब कॉलम लूँ और उसको विजुलाइज करवा दूँ, या उसमें कोई ग्रुपिंग करवा के हिस्टोग्राम वगैरह बनवा दूँ। ठीक है, तो मुझे वो पता चल रहा है कि मैं इस तरह के अगर मुझे कॉलम्स गिवन है तो मैं उसमें से क्या क्या क्वेश्चंस पर खुद बना के उसका आंसर्स ले सकती हूँ, क्या क्या इंसाइट्स उसमें से निकल सकती हैं। तो आपको इस आपने इसको अगर एक्सप्लोर किया है तो आपको क्या लगता है कि सबसे कौन कौन सी इंसाइट्स निकल सकती हैं। जी, है महानूर, आपने अनम्यूट किया। ओके,
अगर नहीं समझ आ रही तो मैं भी बता सकती हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप खुद कर सकते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तो फिर दैट्स वेल एंड गुड। ओके, और एक जो साथ साथ जो फाइल है ना, ये है मेथडोलॉजी की, कि उन्होंने किस तरह से जो है ना इसको सर्वे को परफॉर्म करवाया था। ठीक है, कि यानी कि रिस्पोंडेंट्स का एक ये है कि रिस्पोंडेंट्स किसी भी टाइम पे सर्वे को लीव कर सकते थे। यानी हो सकता है कि आपको इस फॉर्म के अंदर ऐसे भी डाटा सेट मिले कि सीएसवी में, ठीक है, सीएसवी फाइल जो है उसमें ऐसे भी हों कि शुरू वाले क्वेश्चंस के आंसर हैं और बाकी सारे ब्लैंक हैं। क्यों? क्योंकि उन रिस्पोंडेंट्स को ये अलाउ था कि वो सर्वे किसी भी टाइम पे लीव कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह से उसने ये भी बताया हुआ है कि हमने इस तरह से डिज़ाइन किया था सर्वे कि अगर कोई स्टूडेंट है या कोई अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, तो फिर अगर उसे स्टार्टिंग पे शुरू वाले एमसीक्यूज में लगा दिए कि मैं स्टूडेंट हूँ या मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं जॉब नहीं कर रहा, तो उससे फिर आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो जॉब के हवाले से नहीं होंगे। ठीक है, वो फिर हम उससे एम्प्लॉयर के हवाले से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ठीक है, लेकिन अगर और इसी तरह से अगर किसी ने ये कहा है कि उस शुरू वाले ही क्वेश्चंस में उसने अपना कोडिंग एक्सपीरियंस में ये लिख दिया है कि मुझे कोड नहीं आता, मैं नहीं लिखता कोड, तो फिर जितने भी क्वेश्चंस थे राइटिंग कोड के राइट करने के वाले से कि कौन सा आईडी यूज़ कर रहे हैं जो भी, ठीक है, वो आप यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो वो सारे और इसके अलावा यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि डाटा सेट में कोई डुप्लीकेट या कोई स्पैम वैल्यूज होंगी। ठीक है, वो उनके सिस्टम में उन्होंने ऑलरेडी ऐसे रिस्पॉन्सेज को जो कि जिनमें पार्टिसिपेंट ने सर्वे करते हुए 2 मिनट से कम लगाए थे, उन्होंने उसके रिस्पॉन्सेज को वैसे ही निकाल दिया हुआ है। ठीक है, कि ऑप्टिमम टाइम लेके उन्होंने सोच समझ के आंसर्स फिल किए हैं, तो तभी उन्होंने रखे हैं। तो अगर कोई स्पैम आंसर होगा, गलत आंसर होगा जो कि इनसाइट को ख़राब करेगा आपकी ओवरऑल, इस यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। और इसके अलावा डाटा को उन्होंने डुप्लीकेट वैल्यू से भी क्लीन किया हुआ है। ठीक है, सो डुप्लीकेट वैल्यूज को भी आप चेक नहीं करेंगे। ओके, सो किसी के माइंड में कोई आइडिया है कि हम इस डाटा सेट में से किस तरह की इंसाइट्स पॉसिबली निकाल सकते हैं? मैम इसमें हम एज का बार प्लॉट ड्रा कर सकते हैं। उसमें पता चल जाएगा हमें कि एज कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक लोगों ने जो है ना रिस्पॉन्ड किया है। इसके अलावा हम जो है ना वो जेंडर देख सकते हैं, उनका काउंट, यस, और इसके अलावा कंट्री ऑफ रेजिडेंस, कितने लोग किस कंट्री से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो ड्रा कर सकते हैं। ठीक। इसी तरह और भी स्टूडेंट्स हैं या नहीं है वो भी हम देख सकते हैं इसमें से। हाँ, ये भी हो सकता है। और इसके अलावा अब ये जो बाकी के इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इनमें से क्या करना है, इनको भी सोचे ना। जी जी, वो तो आई थिंक कितने 200 प्लस कॉलम्स हैं, तो वो तो जाहिर सी बात है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, तो जितना हम करते जाएंगे उसको। सो 200 प्लस कॉलम्स हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस कितने हैं? टोटल 44 क्वेश्चंस हैं, राइट? ठीक। जी जी, एक्चुअली मैंने वो ना ये जो भी आपकी स्क्रीन स्टॉक है वो पीडीएफ फाइल आपने शायद ओपन की है, मैंने नहीं देखी। मैंने तो सिंपली उसको इंपोर्ट करके ना, तो मैंने तो क्या कहते अच्छा हैं अच्छा, पाइथन आपने, का कोड लिख के ही उसको देखा अभी मैं। हाँ हाँ, ओके, सही। लेकिन आई विल रिकमेंड हाँ, उन्हीं की सबको, बात। सही सही, ठीक है, हाँ जी, उससे भी आपको आइडिया होता है। लेकिन थोड़ा सा टाइम आपको ना इसकी सप्लीमेंट्री डाटा पे भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप इसको समझ सकें।
वरना वो सीएसवी से ना इतना अच्छा आपको समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है, और आइडिया भी नहीं आएगा शायद। जी जी, जी। बाकियों को बता दें कि समझ आ रही है, टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा कहीं। वो खुला हुआ है और वो डाटा को एक्सप्लोर कर रहे हैं, पीडीएफ देख रहे हैं, या अवर बात है पीडीएफ देखें, और सीएसवी फाइल या उन्होंने ओपन की हुई है अपने वहाँ पे। सो हैंड रेस करना, जिनका डाटा डाउनलोड है वो हैंड रेस करना। ओके, सो मैम ईमन, आपका डाटा डाउनलोडेड नहीं है? मेरे मोबाइल से मीटिंग ज्वाइन की हुई है तो चलो, अ, तो ये पीडीएफ से ही बेशक आप इसको रीड कर लेती। नहीं हो, चले अब मैंने तो कल भी वैसे सबको पार्टिसिपेंट्स को कहा था, बट आई थिंक यू वर नॉट इन द क्लास। ठीक है, यू कैन लो योर हैंड। ओके, अब जो बाकियों ने डाउनलोड किया है उनको समझ आ रही है? रेज योर हैंड जिसको नहीं समझ आ रही कि क्या करना है, ताकि मैं बता सकूं। तो जिनको नहीं समझ आ रही कि इसको कैसे करना है, ठीक है, तो वो हैंड रेज करें, और इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, ऑफ कोर्स अभी हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, सही। तो सर शिराज, आप बताएं क्या समझ नहीं आ रही है आपको? ओके। सर शिराज, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? ओके। ओके, तो आइडिया तो किसी को भी नहीं होगा बिकॉज इसकी न्यू डाटा सेट है। ठीक है, तो इसको तो एक्सप्लोर करने में भी टाइम लगेगा, तो फिर ही आइडिया होगा ना। तो सर हुसनैन, आपको क्या इशू है इसमें? लाइक, मतलब कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, लाइक मुझे उसको एड्रेस करना चाहिए, बताना चाहिए उस बारे में? मुझे भी आइडिया नहीं हो रहा करना क्या है। अच्छा, चले वो आइडिया, अच्छा मैंने अभी फिलहाल के लिए ये कहा है कि डाटा को एक्सप्लोर करें, और इसमें से क्या इनसाइट, क्या है प्रोसेस निकल सकता है, उसको चेक करना है हमने। ठीक है, इट विल बी लिटिल बिट तभी आइडिया आएगा ना जब आप डाटा को एक्सप्लोर करेंगे। ये क्वेश्चन जो है ना पीडीएफ वाला, इसको ज़रा एक दफ़ा गो थ्रू करें, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस उन्होंने कवर किए हुए हैं सप्लीमेंट्री डाटा में, जो क्वेश्चन की पीडीएफ है। ठीक, अब जैसे ये हो सकता है कि उसमें क्वेश्चन नंबर 44, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना, ये पीडीएफ क्वेश्चन शो हो रहा है, राइट? नो मैम, आपकी स्क्रीन स्टॉक हुई हुई है मीडिया फाइल पे ही। पीडीएफ है, ओके, लेट मी शेयर दैट अगेन। ये अब ठीक है, पीडीएफ फाइल आ यस रही है मैम, अभी? अब ठीक है। जी जी। ओके, चलें फिर। ओके, सो ये देखें कि अब देखें जैसे क्वेश्चन 44 है, उसने लिखा हुआ कि व्हाट आर योर फेवरेट मीडिया सोर्सेज दैट रिपोर्ट ऑन डाटा साइंस टॉपिक्स। तो मैं इस तरह से क्वेश्चन इसको डिज़ाइन कर सकती हूँ कि मैं अपने डाटा में, जब मेरे पास जेंडर का कॉलम भी है, ठीक है, और मेरे पास ये वाला कॉलम भी है, ठीक है, तो मैं इस तरह से आपस में इनको एसोसिएट कर लूँ कि जेंडर वाइज देख लूँ कि कितने परसेंट फीमेल्स या मेल्स को इनमें से कौन कौन सा डाटा सेट पसंद, कौन कौन से सोर्सेज में जाना पसंद है, ठीक है, यानी वो कौन कौन से इनमें से, जैसे इसने दी हुई ट्विटर, ईमेल है, रेडिट है, कैगल है, कोर्सेरा है, कोर्स फोरम्स है, ठीक है, यूट्यूब है, ये मतलब ये सारे इतने ज़्यादा ब्लॉग्स, जनरल पब्लिकेशन, स्नैक, ये सब है।
या नन एंड अदर की भी ऑप्शन है, ठीक। तो ये सारे मीडिया सोर्सेज हैं जहाँ से वो डाटा साइंस के टॉपिक्स के बारे में नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं इस कॉलम को और वो जो अ, इसी इसी डाटा सेट में इसके रिस्पेक्टिव जो जेंडर का कॉलम होगा या एज का कॉलम होगा या फिर इवन के कंट्री का कॉलम भी है, तो मैं कंट्री वाइज भी देख सकती हूँ, ठीक है, कि कंट्री वाइज कौन सा प्लेटफॉर्म किधर पॉपुलर है। सही। इस तरह की साइट्स पे तो निकाल सकती हूँ ना, एक या एक से ज्यादा क्वेश्चंस को मर्ज करके। गॉट इट। सो चने फिर ये आप जो है ना क्वेश्चंस निकालने वाला, कि इसमें से मैं क्या क्या इंसाइट्स निकाल सकती हूँ, ठीक है, ये आप अपने एंड पे घर से निकाल कर आएंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको खुद से क्वेश्चन दे देती हूँ, अदरवाइज मैंने आप लोगों से निकलवाने थे, लेकिन बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो लेट मी डू इट, कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ। चलो मैं शेयर करती हूँ यहाँ पे। इनमें से लाइक मैं चैट में शेयर करी क्वेश्चंस, इनके आंसर्स आपने निकालना है, जितने के मैक्सिमम हो सके। तो बेसिकली मैंने जब किया था इसे, ठीक है, तो मैंने इसको जेंडर वाइज देखा था, ठीक है, कि जेंडर वाइज मैंने कैटेगराइज ज़्यादा किया था इसको, कि मेल्स और फीमेल्स के क्वेश्चंस में कितनी को रेशियो बन रही है, ठीक है, तो मैं उसको विजुलाइज करवा सकूं। लेकिन ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से एटलीस्ट आप ये मैक्सिमम करने की कोशिश करें। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are the top five countries respondents belonging to their demographics? Like belong to like के कौन कौन से, अगर आप ये सारे जितने भी सर्वे है डाटा सेट है हमारे पास, इनमें से मैक्सिमम पहले टॉप फाइव कौन से थे। गॉट इट। सो पहला ये वाला क्वेश्चन है, इसको जरा आप देखने। तो ये अगर मुझे ये देखना हो कि कितने टॉप फाइव रिस्पोंडेंट्स हैं, तो मुझे कौन से कॉलम में जाना चाहिए, कंट्री वाइज देखना है, तो कौन सा कॉलम बेस्ट है मेरे लिए। मैम ये इसका मतलब ये है कि जिन पहले 5 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया इस सर्वे को उस उनकी बात हो रही है। वो हैं जो कि आप इस डाटा सेट में से आंसर दिलवा सकते हैं, राइट। सो जो बिल्कुल पहला वाला क्वेश्चन है कि टॉप फाइव कंट्रीज कौन से हैं, जी सर आप बताएं। तो आपकी आवाज कट गई थी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन से क्या मुराद है कि हमने क्या करना है, पहले 5 जो रिस्पॉन्सेज आए हैं उनकी बात करें। um, अब मेरी आवाज आ रही है। जी जी अभी हेलो। आई हूँ। ओके ओके, सो सर आप ये पूछ रहे थे कि पहले पांच कंट्रीज का मैंने बताना है, इस ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में पूछ रहे थे। जी जी। हम्म। सो बेसिकली इसमें, हाँ जी, आपने अब देखें, उन्होंने जो सारा सर्वे करवाया है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में ही उसने कंट्री का भी पूछा था, ठीक है। तो जितने कंट्रीज फिर हुए, अब आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है, मतलब आप
काउंट वाइज करवा के इसको अरेंज करवा देंगे, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि शुरू वाले जो सबसे ज़्यादा जिन कंट्रीज़ का काउंट आया होगा उसमें, तो आपको पता चल जाएगा कि शुरू वाले पांच, पहले पांच कौन से कंट्रीज़ हैं जो जिन्होंने वो डाटा फिल किया था, ठीक है। सो बेसिकली वही, जो ये जो डाटा फिल किया है इन्होंने, बेसिकली ये सैंपल है कैगल यूजर्स का। तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर टोटल टॉप 5 में यूएसए, कनाडा या यूरोपियन कंट्रीज आए हैं, सो दैट मीन्स कि ये कैगल में जो टॉप 5 कंट्रीज हैं, जो कैगल, हम उसको ओवरऑल कैगल के यूजर्स ही समझेंगे जो सर्वे आया, ठीक है। तो हम कहेंगे कि कैगल में ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी है ये इन 5 कंट्रीज में है, ठीक है। तो अब आपने काउंट करवाने हैं, ठीक है, तो क्या मेथड हो सकता है, यानी आप सिर्फ ये कंट्रीज का जो कॉलम है इस डाटा सेट के अंदर उसको यूटिलाइज करेंगे। वो तो हम सिंपल जो डाटा में से Q4 वाला कॉलम है उसको वैल्यू काउंट कर लेंगे, तो वो हमारे पास जो है ना वो सारी लिस्ट आ जाएगी। तो उसमें से हम जी जो है ना वो उसको स्लाइस कर सकते हैं, पहले 5। हाँ जी बिल्कुल। तो इसको ज़रा आप करें ना, मैं ये कह रही हूँ कि अपने एंड पे करें इसको, सारे अपने एंड पे करें और देखें कि किस तरह से हो रहा है। जितने ही मैंने क्वेश्चंस है ना दिए आपको, ये क्वेश्चंस मैंने शेयर किए हैं, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को अपने एंड पे सॉल्व करें अभी क्लास में, सो दैट अगर कोई कंफ्यूजन है वो निकल जाए। और इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो आपने ड्राफ्ट करके कल सबमिट भी करवाने हैं कि क्या क्वेश्चंस और निकल सकते हैं इनके अलावा, क्या इंसाइट्स निकल सकती हैं इस डाटा में से। मैम ये डेमोग्राफिक्स से क्या मुराद है? हाँ, डेमोग्राफिक्स से मुराद ये है ना पॉपुलेशन की, जब आप बात करते हैं डेमोग्राफिक्स राइट के तो पॉपुलेशन। इस क्वेश्चन का मतलब यही है, सिर्फ कि हमने वो 5 कंट्रीज निकालने हैं जिनकी जो है ना रेजिडेंट्स सबसे ज्यादा हैं इस सर्वे के अंदर, ऐसा ही है? यस हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि तो डेमोग्राफिक्स में न्यूट्रॉन, डेमोग्राफिक्स में उसकी पॉपुलेशन की सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि फिर अब वो कंट्रीज में जो एज वाइज है वो कितने हैं, ठीक है। और वो उन्हीं कंट्रीज में, उन टॉप 5 कंट्रीज में मतलब एज वाइज कितने मौजूद है, जेंडर वाइज कितने मौजूद हैं, और एम्प्लॉयमेंट वाइज कितने हैं, कितने स्टूडेंट हैं, कितने नहीं हैं। लेकिन अभी फिलहाल अभी इतनी डिटेल में ना जाए, सिर्फ आप ये मुझे मतलब इसमें से बता दें कि टॉप 5 थे कौन से। वो तो मैंने निकाल ली है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास टॉप पे इंडिया है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स है, तीसरे नंबर पे अदर्स है, फिर ब्राजील है, फिर नाइजीरिया और पाकिस्तान। ओके ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड जी। तो इसी ओके तरह फॉर एग्जांपल अगर हम एज की बात करेंगे, हमने देखना हो कि फॉर एग्जांपल 30 से 34 एज के कितने लोग हैं। इसी तरह वो बार बार प्लॉट हम ड्रा कर लेंगे Q2 वाले कॉलम का, तो वो सारी एज वाले आ जाएंगे हमारे पास, उनका बार आ जाएगी। है। हाँ जी, और अब इसमें आप ये बताएं कि इसमें कितने परसेंटेज मेल्स की और कितनी फीमेल्स की है, राइट, परसेंटेज वाइज। और इसको विजुलाइज भी ओके करवाएं अपने एंड पे, यस, क्योंकि हमने ओके। इसमें बेसिकली हाँ इंफॉर्मेशन भी निकालनी है और इसको विजुलाइजेशन भी करवानी है, जितनी जो बेस्ट पॉसिबल है, सूटेबल आपको ग्राफ या प्लॉट लगता है वो यूज़ करें। जी, और सर हुसनैन आप बताएं कि आपको समझ आ रही है अब। ट्राई तो कर रहा हूँ। ओके, और मैम मानूर, मैम मैं भी देख रही हूँ ये। कहीं पे भी कंफ्यूजन है यू कैन आस्क, और इवन मुझे मतलब चैट में भी आप इनबॉक्स कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। इफ यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग ऑफ कोर्स आई विल डू दैट टू, सो यू कैन आस्क। ओके सर, हमसा आप कर रहे हैं अपने end पे ये, बिकॉज मैंने आंसर सबसे पूछने हैं कि क्या आंसर आया, जैसे सर शहजाद ने बताया, ठीक है। यस मैम कर रहा हूँ। मैं स्क्रीन शेयर भी करवाऊंगी। यस मैम। ओके ओके सर शेराज। ओके
मैडम मेरी ये CSV टेबल फॉर्म में ओपन नहीं हो रही, एक्सटेंशंस भी की हैं। आपने कहाँ पे ओपन किया VS कोड में? जी। सो स्क्रीन शेयर करें प्लीज, फिर हम देखते हैं। लेट मी अलाउ यू शेयर स्क्रीन। ठीक है, अब आप शेयर कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली एरर क्या आ रहा है? आप शेयर कर रहे हैं स्क्रीन? यस मैम, एक मिनट बस। ओके। मैम ये सेकंड क्वेश्चन में हाउ मेनी नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट पब्लिश रिसर्च, इसमें हमने सिर्फ यही देखना है ना कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ओके, सो इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन नहीं है रिसर्च पब्लिकेशन का? क्वेश्चन ईयर में क्वेश्चन होगा ना रिसर्च पब्लिकेशन का। सो हमने वो बताना है कि जी कितने मैम लोगों है। ने रिसर्च, हाँ, रिसर्च आर्टिकल कितने लोगों ने लिखा था। यस। ओके मैम। मैम ये विजिबल है? ओके। यस। ये भी की है एक्सेल व्यूअर। ठीक। तो ओके, सो आप इसे ओपन कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी वो जुपिटर नोटबुक बनाए, एक तो उसमें ओपन करवाने से। दूसरा ये कि आप इसको व्यू करने के लिए जहाँ पे ये फोल्डर में है उसको क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से तो डायरेक्टली ओपन हो जाती है। मतलब जो आपने डाउनलोड किया है फोल्डर, उसको अगर आप खोलें। मैडम मेरे पास एक्सेल नहीं है, इसमें पेड है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है आपके पास? तो फिर गूगल शीट पे भी ओपन नहीं चले, फिर इसको ऐसा ही देख लें, विजिबल हो जाएगा। इसी तरह से फिर यहाँ पे विजिबल होता है बिकॉज को में सेपरेटेड फाइल्स हैं, तो आईपी नोटबुक में जितने भी व्यूवर्स हैं टैबलर फॉर्म में काम बहुत मुझे याद नहीं आ रही भी एक्सटेंशन शायद ही कोई हो जो कि सी एस वी को टैबलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाए। अगर किसी को पता है तो दे कैन टेल। नहीं तो आप ये कर लें, जुपिटर नोटबुक के अंदर ही इसको जो है ना वो पांडास के थ्रू रीड करवा लें, और इसके हेड करवा के कोई 10 या 15 रोज जो है ना वो विजिबल कराने। एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा टैबलर फॉर्म में के डाटा के अंदर कॉलम्स कौन कौन से हैं। इसके अलावा ये जो कैगल सप्लीमेंट्री डाटा का फोल्डर है ना, इसमें भी जो पीडीएफ फाइल्स है ना, इनको आप देख लें, जो क्वेश्चनियर वाली है, जो ओके मैं सप्लीमेंट्री ट्राई डाटा करता है। हूँ। यस। सो एनी हाउ, बाकी सब लोग अपने एंड पे कर रहे हैं ना? और इसके अलावा मुझे ये बता दें कि क्या ये मेथड ठीक है, या फिर मैं आऊँ और मैं ही प्रेजेंट करती जाऊँ, या मैं आपको टाइम दूं कि आप लोग करें। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ऐसे अभी कहेंगे ना कि हमें मुझे ये 4 क्वेश्चन है इनके आंसर दें, तो वो रन टाइम पे करना थोड़ा क्लास के अंदर डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डे सही। मैम एज इनमें से असाइनमेंट आप कोई दे दिया करें, ये फिर नेक्स्ट क्लास में आप एक चेक करें क्वेश्चन जो है ना बच्चे आप को। किसी एक को प्रेजेंट करवा दो। मतलब कि मैं आप लोगों को प्रेजेंट करवा दूं आप लोगों से, और आप लोग अपने एंड पे घर से करके हैं, राइट? जी जी, जैसे ये क्वेश्चन आपने अभी चैट में भेजे हैं ना, तो इन इन हर एक से एक एक करके इस तरह प्रेजेंट करवा लें, ताकि पहले प्रिपेयर्ड होंगे ना, पता होगा कि हमने इसका क्या। ठीक है, दैट्स अ नाइस सजेशन एज वेल।
अच्छा अच्छा, ठीक है सर। अनम्यूट, सर ने म्यूट कर लिया हुआ। ओके सो हाँ जी, ये भी एक अच्छी सजेशन है। सो एक्चुअली ये शुरू में मैं बस ये चाह रही थी कि आप डाटा को लाइक यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है वो निकल जाए, ताकि मैं अगर घर में भी दूँ तो ये ना हो कि स्टार्टिंग पे ही अटके हुए थे तो आगे हुआ ही नहीं। ठीक है। सो असल में असाइनमेंट्स के केस में भी यही हो रहा था कि मैं अगर असाइनमेंट दे रही थी, ठीक है, तो वो अपने एंड पे मतलब आप लोग घर में कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे मैं चाह रही थी कि हैंड्स ऑन एक एक्सपीरियंस क्लास के अंदर हो। लेकिन एनी हाउ ये भी एक अच्छा सजेशन है। तो अभी के लिए कितने लोग कहते हैं कि मैं इसी तरह कंटिन्यू करूं या फिर मतलब कि मैं अभी चले मैं इस तरह से कहती हूँ कि हैंड रेस करें वो सब लोग जो कह रहे हैं कि मैं अभी यहाँ पे क्विट करवाऊँ, आप लोग घर से करके रहेंगे और कल मैं आपसे प्रेजेंट करवाऊँ ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है। तो अभी मैं आगे हम लोग कुछ और पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है। तो कितने लोग ये कहते हैं या फिर अभी फिलहाल के लिए इसको कंटिन्यू रखते हैं? ठीक है, फिलहाल के लिए अभी बताएं कि अभी यहाँ पे इसको क्विट करके मैं खुद पढ़ाना शुरू कर दूँ। वो हैंड रेस करें जो कि कहते हैं कि मैं क्विट करके अभी पढ़ाना शुरू कर दूँ और आप घर से इसे असाइनमेंट के तौर पे करके आएंगे। तो ये तो 50-50 रेशियो होगी ये क्लास में। ओके। मैम कर लें कोई? बाकियों की सजेशन लेने में बाकी क्या कहना चाह रहे हैं उनसे पूछ लें। ओके सो सर स्नैन क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि इनिशियली मतलब अब हम जैसे समझ नहीं है एज अ बिगिनर, तो बाद में जब हमें काम आ जाएगा मतलब थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी, फिर हम क्लास में ही रन टाइम पे कर दिया करेंगे। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। सही है। चलिए ऐसे ही कर लेते हैं फिर। मैम जब तक हम अ, खुद नहीं करेंगे बिगनर ही रहेंगे, हम जितना मर्जी सीख लें, जब तक हम अपने एंड से नहीं करेंगे तो नहीं होगा ये। हाँ कोशिश नहीं करेंगे तो डेफिनेटली। इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं वो डेफिनेटली, मुझे बस ये था कि जैसे ग्रुप स्टडी नहीं होती, ग्रुप स्टडी में इकट्ठे बैठ के करते हैं, सो वो एक बन जाता है यहाँ पे। लेकिन चलो ये भी ठीक है कि आप अपने एंड से घर में करके आएंगे, फिर उसके बाद कल आप प्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, तो कल तक कल दे दूँ टाइम या फिर एक आधा दिन और चाहिए? आई थिंक कल के लिए बहुत है, ये 5-6 क्वेश्चन है, 7 है शायद, तो ये हो जी जाएंगे मैम हो आपसे। जाएंगे कल तक। जी जी। हाँ जी। सो सबके अपने अपने डाटा विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स होंगी, तो हमें क्रिएटिवली दूसरों का भी पता चलेगा कि कैसे इसका एक दूसरा तरीका भी निकल सकता था। ठीक है। तो इट विल बी अ गुड आइडिया। चलें फिर हम आगे एक जो हमारा रहता था रिमूविंग डुप्लीकेट वैल्यूज, वो स्टार्ट करते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। चलें, कल तक जो हमने पढ़ा था इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं थी किसी को? इंटरपोलेशन तक हमने कल देख लिया था और हमें सिंपल इंप्यूटर के थ्रू भी देखा था कि हम कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू दूंगी तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें ज़ीरो ऐड कर रहा था, लेकिन अगर मैं फिल वैल्यू साथ दे रही थी तो मैं मतलब जहाँ जहाँ पे एन जो मिसिंग वैल्यू है उसकी जगह पे सिंपल इंप्यूटर के थ्रू भी वैल्यू ऐड करवा सकती हूँ। ठीक। ओके। अम, इसके अलावा यहाँ पे मैं मीन या मीडियन से भी वैल्यू को ऐड करवा सकती हूँ। लेकिन मैं किस बेसिस पे डिसाइड करूँगी कि मुझे मिसिंग वैल्यू में मीन चाहिए या मीडियन चाहिए? मैम सॉरी, ये आपने यूज किया था ऐड इंडिकेटर, इसका बता दें ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। यस ओके। सो ये 1 सेकेंड, इट्स नथिंग लाइक, इसको बगैर भी 1 सेकेंड में करके देखती हूँ। रन।
ओके, उसके बगैर भी अवीरा नोड है। इट्स जस्ट एड इंडिकेटर के कहाँ कहाँ पे मिसिंग वैल्यूज थी। ठीक है, तो वहाँ पे वो बाइनरी इंडिकेटर्स ऐड कर देते हैं मिसिंग वैल्यूज के लिए, ताकि आपको देख के पता चल जाए कि यहाँ पे थी और वो फिल हुई है मिसिंग वैल्यू वहाँ पे। बट एनी हाउ, इसके बगैर देखते हैं जरा करके क्या देता है। ओके, सो बेसिकली ये इसका उसने इंप्यूट किया, असल में डाटा फ्रेम भी चेंज हुआ है, यहाँ पे मैंने पहला वाला दिया हुआ था। सो जहाँ पे पहले मिसिंग वैल्यू थी उसने पहले उसमें एक इंडिकेटर ऐड किया कि इधर मिसिंग वैल्यू थी और उसकी जगह पे रिप्लेस हुआ है। ठीक है, ये वाली वैल्यू आई है उसके बाद। लेकिन अगर मैं इंडिकेटर हटा रही हूँ, सही, तो वो सिर्फ वो वैल्यूज ही, मतलब डायरेक्टली उसमें मीन मीडियन से उसको इम्प्यूट करवा रहा है। ठीक, जहाँ पे भी एन वैल्यू थी, और वो इंडिकेट नहीं करवा रहा कि एग्जैक्टली कहाँ पे एन वैल्यू थी। सो अदरवाइज अगर मैं इसे इंडिकेटर को ट्रू करवाऊंगी तो वहाँ पे एक इंडिकेटर के तौर पे एक फ्लोट वैल्यू भी साथ आएगी। सही, ताकि मुझे डाटा को देख के पता चल जाए कि यहाँ पे मिसिंग वैल्यू थी और वो फिल हुई भी है। गॉट इट? यस मैम। सो इसको फर्दर मगर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइक अपने एंड पे आप भी देख सकते हैं इसको। लेकिन मेरा अभी जो क्वेश्चन था यहाँ पे वो ये था कि मीन और मीडियन में से मैं किस बेसिस पे ये चूज़ करूँगी कि मुझे इसमें मीन ऐड करवाना है या मीडियन ऐड करवाना है एन वैल्यूज में। एनीवन हैज आइडिया अबाउट इट? ओके, सो हमने स्क्यूनेस पढ़ी थी, राइट? सो मैं अपने डाटा जी जी में मैम, उस डाटा, मेरा यहाँ पे यही क्वेश्चन मैं अभी पूछने लगा था कि फॉर एग्जांपल आपने ये लिखा मीन और मीडियन, इन इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो यही है ना कि जैसे जो मीन है वो हम कहते हैं जी मिडल, सॉरी एवरेज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसमें हमें आउटलायर्स का आइडिया नहीं होता इतना, लेकिन जो हम सॉरी जो मीडियन है उसमें हमें आउटलायर्स का आइडिया नहीं होता, क्योंकि वो तो मिडल वाले अगर सिंगल नंबर है तो उसको ले लेगा, अगर दो नंबर है तो उनकी एवरेज ले लेगा। लेकिन मीन में जो है ना वो आउटलायर्स का जो है ना वो इफेक्ट आता है उसमें, ऐसा ही है। यस। हाँ, तो फिर इनमें जी से जी, हमने चूज करना हो तो कौन सा बेटर होगा? हाँ, वो हमने देखना है कि स्क्यूनेस है या नहीं है। अगर तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला डाटा है ना, मतलब के दरमियान में पीक आ रही है, ठीक है, और वो इक्वली सिमेट्रिकल है, ठीक है, मतलब बेल शेप कर्व है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन दैट केस मीन इज फाइन, बिकॉज डाटा के अंदर कोई एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं है। ठीक है, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन वाइज नॉर्मली जा रहा था। लेकिन अगर ऐसा कोई केस हो जाए जिसमें स्क्यूनेस है, राइट, यहाँ पे यूं, तो अच्छा, ये वाला अगर मैंने जो फर्स्ट ड्रॉ किया था, ये इसकी स्क्यूनेस क्या है भला? ये राइट स्क्यूड है या लेफ्ट स्क्यूड है? जी, राइट स्क्यूड है ये, और राइट है। इधर वाला जो है ना वो लेफ्ट है। हाँ जी, ठीक है, राइट वाली साइड पे जो मैंने ड्रॉ किया वो राइट स्क्यूड ही है, और जो लेफ्ट साइड पे ड्रॉ किया वो राइट लेफ्ट स्क्यूड ही है, बिकॉज हम टेल देखते हैं। तो इसके कर्व में टेल जो है राइट साइड पे है, तो ये राइट स्क्यूड डाटा, क्योंकि इसमें जो कर्व है वो सेंटर की बजाय एक दूसरी साइड पे चल गई, सेंटर में नहीं है। एनी हाउ, तो राइट स्क्यूड डाटा के अंदर अब क्या होगा कि जो भी मीन की वैल्यू होती है ना, वो असल में इन्फ्लुएंस हो रही है एक्सट्रीम वैल्यू से। मतलब यहाँ पे अगर मीन होगा ना, तो जिस साइड पे पीक होगी ना, तो ये उस साइड पे ही ज्यादा उसकी वैल्यू आएगी उस डाटा की। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी मीन की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी सेंटर से हटके। और अगर मीडियन की वैल्यू है तो वो तकरीबन इतने इन्फ्लुएंस नहीं हो रही होती एक्सट्रीम वैल्यू से, तो वो इधर होगी। ठीक, लेकिन अगर मैं मतलब इसमें अगर बात करूँ लेफ्ट सिक्यूट के केस में, तो अब वो मीन की वैल्यू, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि वो एक्सट्रीम वैल्यू से सेंसिटिव है, तो इस केस में भी बहुत ज़्यादा वो दूसरी साइड पे चल जाएगी मीन की वैल्यू। यानी ये मीन के लिए पिंक वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, और जो मैं येलो वाला मीडियन के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो मीडियन फिर भी समहाउ इधर होगा। ठीक, यानी जिस तरफ स्क्यूनेस होती है ना, जिस तरफ ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, तो मीन की इंक्लिनेशन होती है कि वो कर्व की उस एक्सट्रीम वैल्यू की तरफ ही ज़्यादा वो इंक्लाइन हो जाता है। ठीक, तो इस केस में कि मीन जो है वो अगर स्क्यूनेस होगी ना डाटा के अंदर,
ठीक, जो हमने हिस्टोग्राम से पहले ही प्लॉट करके देखी होगी। तो वो स्क्यूनेस वाले डाटा में हम फिर एन एन वैल्यूज़ को भी, डाटा को बायसनेस से बचाने के लिए ज़्यादा प्रेफरेबली फिर मीडियन उसके इसमें यूज़ करते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है देन वी कैन यूज़ मीन। और इस केस में अलबत्ता ये जो है इसमें हमने मोस्ट फ्रीक्वेंट लिखा हुआ है, यानी हमने इस कोड के अंदर बेसिकली मोड यूज़ किया हुआ है कि मोड के थ्रू मैं इसमें मतलब एन एन वैल्यूज करूँ। ठीक, गॉट इट। जी यस। मैम, ये तो समझ आ गई, लेकिन ये मॉड वाली जो बात है वो कैसे होगी? तो मॉड तो हम कहते हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू अकर हुई है, तो क्या हर जगह वही वैल्यू आ जाएगी? जो उस सेम? कॉलम के अंदर, यस, अच्छा। जो इस कॉलम के अंदर ज्यादा वैल्यू है ना, ठीक है, उससे ये समझ मतलब एक माइंड में आता है कि जो वैल्यू ऑलरेडी ज्यादा है, ठीक है, फर्ज करें कि 10 की वैल्यू ज्यादा थी ऑलरेडी, तो अगर कोई एन एन वैल्यू है भी है और 10 की वैल्यू ज़्यादा है, तो अगर मैं इसमें भी 10 ही पुट करवा दूं, सो डाटा के ऊपर ओवरऑल फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि एक वैल्यू ऑलरेडी ज़्यादा थी। अगर मैं कम वाली वैल्यू को लेके अगर ज़्यादा करवा रही हूँ, यानी एन एन वैल्यू में वो फर्ज करें 5 आया एक दफ़ा, लेकिन जहाँ पे भी एन एन वैल्यू है मैं वहाँ पे 5 पुट करवा दूंगी, तब मैं कहूँगी कि भाई एक जो क्लास अंडर रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड थी, जो कि ओरिजिनल डाटा में उसकी तादाद कम थी ओवरऑल दूसरों की निस्बत, मैंने इसको ख़राब किया और वो इनसाइड ख़राब करेगा। लेकिन जो ऑलरेडी ज़्यादा है मोड में है, ठीक है, मोड है, अगर इस केस में इस कॉलम का मोड 10 है, तो मैं अगर 10 ही, तो वो उससे ओवरऑल रेशियो में फ़र्क नहीं पड़ेगा इन साइड पे। तो इस इन दैट केस मैं मोड को यूज़ कर सकती हूँ। जी, ओके ओके। यस। एक से एनी हाउ, ज्यादा मोड हो सकती हाँ ये है, एक भी से है, ज्यादा। ये, यस, दिस इज अ नाइस पॉइंट कि बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा मोड होते हैं। सो उस केस में ये क्या करेगा, ये हम देख के आएंगे कि सिंपल इंप्यूटर, ये हम मतलब अपने तौर पे एक्सप्लोर करके आते हैं, बिकॉज इसका मुझे भी नहीं आइडिया कि फ़र्ज़ करें कि कॉलम के अंदर मोड जो है वो 10 भी है और 9 भी है, ठीक है। तो इस केस में अब अगर कोई एन एन वैल्यू है, ठीक, तो वो 10 से, 10 भी 2 दफ़ा आया हुआ है, 9 भी 2 दफ़ा आया, तो वो 10 से फिल करेगा कि 9 से फिल करेगा? चलें, इसको इसको अपने पे रखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन सर दानिश ने किया। सो सर आपको कोई आइडिया है इस चीज़ का? इन दैट केस किसको चूज करेगा वो? चलें, इसको अपने पे रखते हैं कि ये कल हम डिस्कस करेंगे, इसको देखते हैं। एनी हो, अब नेक्स्ट मैंने कहा था कि मैं ये उसने लेटर बहुत सारी और भी स्ट्रेटजीज लगाई हैं ग्रुप बाय करके, कि उसने जेंडर और क्लास का कॉलम ले लिया और एज वाइज उसका मेन मतलब ग्रुप बाय करके उसने ओवरऑल डाटा सेट नहीं लिया, उसने कुछ कॉलम्स को ही देखा। ठीक है, ये बहुत सारी स्ट्रेटजीज थी लेकिन हम इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे, जस्ट मूव टुवर्ड्स द डुप्लीकेट वैल्यूज। अब हमारे डाटा सेट के अंदर जो नल वैल्यूज तो हमने देख ली कि होती हैं और हमने उसे कैसे ट्रीट करवाना है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, एक से ज़्यादा डुप्लीकेट रोज हैं, तो उस केस में हमें ये डुप्लीकेट के लिए ये वाला ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट गॉट टू नो कि कितने रोज एंड कॉलम्स हैं, ठीक है, नल वैल्यूज, इससे तो ये इन्फो से तो यही पता चलता है। अब मैं अगर डुप्लीकेटेड कर रही हूँ, सही, इस केस में क्या होगा, मैंने क्या किया कि कैबिन के कॉलम को मैंने देखा कि क्या वो डुप्लीकेटेड है या नहीं। उसने क्या किया, अब कैबिन के कॉलम के अंदर जितनी रोज थी, ठीक, उसने सबके बारे में बताया कि क्या वो वैल्यू डुप्लीकेटेड है, ठीक है, या मतलब रिपीट हो रही है बार बार या नहीं, ठीक। तो उसने उस लिहाज से फॉल्स या ट्रू लिख दिया, सही। तो ट्रू रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो डुप्लीकेटेड है और फॉल्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं थी। सो सिमिलरली इज द केस हियर कि अगर मैं वहाँ पे, तो मैं कॉलम वाइज देख रही थी ना, लाइक मैंने वहाँ पे एक कॉलम दिया स्पेसिफिक और उसकी डुप्लीकेट वैल्यूज देखनी कि वो डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा। लेकिन मैं ओवरऑल जो डाटा की पूरे डाटा फ्रेम की जितनी रोज है, मतलब मैं रो वाइज भी देख सकती हूँ कि रो वाइज आपस में कोई रो ऐसी तो नहीं है कॉम्बिनेशन जो कि मतलब उसमें वैल्यूज डुप्लीकेट हो रही हूँ पूरी पूरी रो के अंदर, ठीक। तो मैं वो भी ऑब्जर्व करने के लिए मैं ये डुप्लीकेटेड पूरे डाटा फ्रेम पे अगर लगाऊंगी, तो मुझे हर रो का बताएगा कि उसमें कोई वैल्यू डुप्लीकेट तो नहीं हो रही, रिपीट तो नहीं हो रही।
सही। सही, ऑलमोस्ट सारे फॉल्स ही बता रहे हैं। मैडम टाइम एंड हो गया। ओके ओके। वन सो क्वेश्चन। हाँ जी, मैडम डाटा एनालिसिस की भी हैकाथॉन में हम पार्टिसिपेट करेंगे? वी कैन